इतनी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि तुमने मुझे बैंक से बुलवा लिया है? तुम्हें पता है ना मैं जॉब करती हूँ। बात तो आप मुझे बताएंगी मैडम। आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि आपकी खाला का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है? आपने कहा कि बुखार बिगड़ गया जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज है। उनका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। मेनिंजाइटिस की वजह से बस ये वक्ती सारी प्रॉब्लम से खाला बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वक्ती हो या मुस्तकिल तौर पर, हम ऐसे मरीजों को डील नहीं करते। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं और मजीद नहीं रुक सकती। कभी भी उनका मूड खराब हो जाता है। अभी भी उनके सामने जो चीज़ रखी थी मुझे दे मारी है। ये तो मैं जानती हूँ कि मैं किस तरह निकली हूँ। ये तो मैं थी जो रुक गई। अगर इस जगह कोई और होती तो उसी वक्त चली जाती। गवाह है ये। नहीं नहीं, मतलब एक ही दिन में तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मैं क्या करूँगी अकेले? तुम क्या मतलब एक ही दिन में? मैं यहाँ स्पेशल लोगों को देखने नहीं आई हूँ। इनके लिए अलग हॉस्पिटल होते हैं, आप उन्हें वहाँ एडमिट करवाएं। बात तो तमीज़ से कर सकती हैं आप। मैडम, बात मैं तमीज़ से ही कर रही हूँ। बगैर मैं और मजीद नहीं रह सकती। आप एजेंसी में फ़ोन करके बता दीजिएगा। सॉरी राधा। राधा, मैं कैसे करूँगी सब? आप परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ मैम। कुछ और अरेंजमेंट करते हैं, फिक्र ना करें प्लीज़। प्लीज़ कुछ करो। ये तो नहीं, लेकिन आज उनकी तबीयत वाकई बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा, हाँ, उसको बहुत चोट भी आई है, हर्ट हुई है। मारा है उसे? जी, आपको संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अब बट आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ जल्दी कोई अरेंजमेंट। फिदा मेरी जान, ऐसे करोगे तो हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? बात करते हैं, कोई सलूशन निकालते हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिदा, मेरे से तो बात। ना मुझे खामोशी चाहिए थोड़ी देर के लिए। मुझे ना कुछ कहना है और ना कुछ सुनना है, प्लीज। एटलीस्ट टॉक टू मी। क्यों कुछ नहीं कहना? There's nothing to talk about. Please खामोश हो जाओ। I don't want to talk about it. I just don't. फिदा ऐसे मत करो यार, प्लीज। हमें इस बारे में बात। मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर। बल्कि नहीं, I think मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? I need an escape. फिदा, ये फिदा, अच्छा चाबियां। हाँ, तो मैं आपको कल परसों की बात बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे। एक बंदा मेरे पास आया तो मुझे लगा ज़ईफ आदमी था, टोपी पहना हुआ था, हाथ में तस्बीह, बिल्कुल इनकी तरह, इन साहब की तरह बिल्कुल। बस मेरे सामने आए, गिड़गिड़ाने लगे, मुझे पैसों की ज़रूरत है, कुछ बीमार है। तो ये इतने अंधेरे में यहाँ क्या कर रहा है? अकेला पार्क में बैठे। लगता है सनम से कोई जबरदस्त झगड़ा करके आया है।
खैर वो भी तो बड़ी डांडी औरत है ना। अक्सर नौकरी करने वाली औरतों का दिमाग खराब ही होता है। क्या हाल है फिदा मियाँ? ठीक हो ना? खैरियत है ना? जी। इस तरह यूं अकेले बैठे हो? घर में खैरियत है ना? खैरियत है, बस वैसे यहाँ आके बैठ जाता हूँ। अरे वैसे तो कोई आके पार्क में अकेले नहीं बैठता। सिर्फ दो ही तरह के लोग बैठते हैं आके अकेले में। एक वो जिनको डिप्रेशन होता है और दूसरे वो जिनके घर में गड़बड़ होती है। ये अपनी सनम के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? अरे यार ये औरतें होती हैं ना, बहुत जज्बाती होती हैं। दिली तस्कीन मिलती है मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचा कर इन्हें। खुदा ना खास्ता मैं अपनी सनम बेटी की बुराई नहीं कर रहा। मैं तो जाती तजुर्बा है 29 साल की शादी का। तुम्हारी आंटी भी यही करते हैं। बस हो जाए सही कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ, उफ, सारा घर सर पे उठा लेती है। फिर मेरी खैर नहीं। तुम्हारे में और मेरे में फर्क सिर्फ यह है कि मैं इस तरह पार्क में आके अकेला बैठ नहीं सकता। अब माँ है ना घर पे, परेशान हो जाती है, तो इसलिए मैं घर में ही रहता हूँ। बस दुम दबा के किसी घर की नुक्कड़ में बैठ जाता हूँ, कान बंद करके। ओए होए, मच्छरों का सीजन शुरू हो गया है। मलेरिया शलेरिया, ये डेंगी मैंगी, ये फैल रहा है आजकल बहुत। इसलिए अकेले यहाँ बैठे हो, मुझे डर है कि बीमार ना हो जाना कहीं। देखो अंकल हूं तुम्हारा, अंकल बाप की तरह होता है। कोई बात दिल में है तो मुझसे कर लो। मैं अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरा यकीन करें। आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। अरे इतना भी बेवकूफ नहीं कि बेटा परेशान हूं तो मैं उसको अकेला छोड़ के चला जाऊं। देखो शेयर कर लेने से दिल का जो बोझ है ना, वो हल्का हो जाता है। मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं है अंकल, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैंने आपसे कहा है कि मैं बस ऐसे ही आके यहाँ पर बैठ गया था, कुछ नहीं, यकीन करें मेरे। हाँ, तुम तो ऐसे ही हवाखोरी करने यहाँ आकर बैठे, घुटनों तक मुंह लटका कर। आखिर ऐसा क्या हुआ है इसके घर में, ऐसा कुछ जिससे इसकी मती मारी गई? ये अपने आप में नहीं लग रहा। देखो बेटा, घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ये बस मर्द को जरा दिल मजबूत करना पड़ता है, तहम्मुल मजाजी से काम लेना पड़ता है। औरत बेचारी कमजोर होती है। मेरी फिक्र ना करें आप, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, यकीन करें। आप बैठिए यहाँ पर, मैं चलता हूँ।